हेलो एवरीवन। आज चर्चा करने वाले हैं इस समय चल रही एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में सेंटर पर लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम कर हो रहा है। वहीं मैं खुद 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम बनारस से दे के आया हूँ। वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम 9 बजे से था। वहीं इसका एंट्री टाइमिंग 8:30 बजे तक था। जब मैंने एंट्री लिया तो वहाँ पे सबसे पहले चेकिंग होता है। चेकिंग होने के बाद जब फ़ोटो और थंब वेरीफाई करने की बारी आई तो पता चला सर वो जो सर्वर डाउन हो गया है। तो सर्वर डाउन होने से क्या हुआ कि यदि एक लोग को वेरीफाई करने में 1 मिनट का समय लग रहा है तो वहाँ पर 5 मिनट का समय लग रहा था। किसी तरह से लोगों का 9 बजे से पहले एग्ज़ाम चालू होने से पहले सभी लोग का एंट्री हो चुका था। वहीं जब पेपर चालू हुआ तो वहाँ पर कई तरह की प्रॉब्लम देखने को मिली। वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रीजनिंग में देखने को मिली। वहाँ पर रीजनिंग में एक तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, लगभग कई तरह की प्रॉब्लम थी। वहीं रीजनिंग में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे जहाँ पर कई तरह की दिक्कत थी। और वहीं इंग्लिश और जीएस में मिला के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। वहीं यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहला प्रॉब्लम यह था कि एक क्वेश्चन दिया गया था, वहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और आंसर में उसका निष्कर्ष पूछ रहा है, पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जहाँ से हम उसका निष्कर्ष निकाल सकें। अर्थात वहाँ पर या तो उसके बारे में कुछ देना था या कुछ फिगर देना था जहाँ से हम उसका निष्कर्ष निकाल सकें। वहीं इसका दूसरा प्रॉब्लम यह था कि एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पूरा दिया गया है, पर आंसर में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके बारे में पूछा गया है। ऐसा आंसर था कि वह मतलब पढ़ने में लगा कि या किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। और वहीं तीसरा प्रॉब्लम यह था कि वहाँ पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पर आंसर में 4 ऑप्शन की जगह 3 ऑप्शन दिया गया था। वहीं चौथे ऑप्शन में एरर डिटेक्शन लिखा था। और इसी तरह का प्रॉब्लम इंग्लिश और जीएस में मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला, जहाँ पर 4 क्वेश्चन की जगह 3 आंसर में 4 ऑप्शन की जगह 3 ऑप्शन दिया गया था। और वहीं चौथे ऑप्शन में एरर डिटेक्शन लिखा था। और रीजनिंग में चौथा प्रॉब्लम यह था कि वहाँ पर मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था और मैथ में लगभग नाव और धारा से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैथ का पार्ट था जो, और वह रीजनिंग में पूछा गया था। और वहीं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा था जो इन क्वेश्चन में इनपुट दिया गया है और वह आउटपुट मतलब वहाँ से आउटपुट निकालना था। और लगभग बाकी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर में था वो लगभग वैसे ही पूछा गया था। वहीं जीएस की बात करें, जीएस में करंट अफेयर में लगभग 1 साल के अंदर का पूछा जा रहा है। और बाकी विषय से मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और लगभग मतलब नॉर्मल पूछा जा रहा है, बहुत हार्ड नहीं है। और वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एक पैसेज पूछा गया था, मतलब एक पैसेज में 5 क्वेश्चन थे। और वहीं और पैसेज लगभग नॉर्मल था, मतलब बहुत मतलब लंबे में था, मतलब इसका कलर पता नहीं बस लंबे में नहीं था। और वहीं पता चला है कि अदर शिफ्ट में पैसेज पूछा मतलब बहुत लंबा पूछा है। वहीं क्लोज टेस्ट से 2 क्लोज टेस्ट दिया गया था, एक क्लोज टेस्ट में लगभग 5 क्वेश्चन थे। और वहीं बाकी क्वेश्चन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, सिनोनिम से था, वन वर्ड था, एंटोनिम था, इडियम से लगभग सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। और वहीं ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं जब एग्जिट लेने की बारी आई तो क्या हुआ, एग्जिट में एक बार वेरीफाई हुआ, इसके बाद फिर दोबारा वेरीफाई हो रहा है और बताया जा रहा है कि मतलब कि वेरीफाई नहीं हुआ है। और फिर दोबारा से वेरीफाई हुआ। वहीं जब मैं बाहर निकला लगभग 8-10 लड़के मतलब बाहर निकले थे, लगभग 11:30 हो गया था। वहीं अभी 11:30 बजे तक लगभग निकल नहीं पाए थे। वहीं दूसरे शिफ्ट का एंट्री का टाइम हो गया था और वहाँ पर लगभग एंट्री नहीं चालू हुआ था।